जो अनऑथेंटिक कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर मल्टीपल कनेक्शन लेके रखे हैं लेकिन ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, उनको छांटा जा सके, उनके कनेक्शन ब्लॉक किए जा सके। ये कौन ग्राहक है सर जो बीएससी के बेनिफिट्स ले सकते हैं? सारे ही ग्राहक हैं जो बीएससी के बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसमें आपका एक तो बेसिक सेफ्टी चेक हो जाएगा, जिससे कंपनी में एकदम सेफ हो जाएगी। डेट उसके लिए अनाउंस की गई है, उस तारीख तक अगर नहीं करवा पाते तो उनके लिए क्या नुकसान हो सकता है? पहली चीज तो अगर वो सब्सिडी ले रहा है, उसकी सब्सिडी बंद हो जाएगी। उसके बाद भी अगर वो नहीं करवा रहा है, आम जनता तक हम ये खबर पहुंचा रहे हैं कि आपको ई-केवाईसी कराना जरूरी है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या है कि उनको कहाँ जाना है, कैसे जो है ई-केवाईसी अपना कंप्लीट करवा सकते हैं? ई-केवाईसी के लिए 2 सिस्टम है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। भिलाई टाइम्स के चैनल के सबो भाई मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। 1 मिलियन होए के आपके मेहनत इतना शानदार है कि आज आप छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय चैनल के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच चुके हो और आप मन के जो न्यूज़ लोगों के बीच पहुंच मिलते बहुत शानदार थे। आप यशवंत भाई और आपकी टीम ले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन न्यूज़ देता हूँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। मेरा नाम खुश है और आपको लगातार भिलाई टाइम्स हर वो अपडेट, वो जानकारी आप तक पहुंचाते आ रहे हैं जिन जानकारियों की आपको जरूरत है और जिन जानकारियों की अगर आपको खबर ना हो तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाए। आज जो भिलाई टाइम्स और मैं जो आपके पास एक खबर लेके आए हैं, वो खबर ये है कि अगर आपने गैस कनेक्शन को लेकर ई-केवाईसी नहीं कराया है तो हो सकता है आपके कनेक्शन जो है वो रद्द कर दिए जाए। इसी जानकारी को लेकर पूरी जो डिटेल है वो आप तक पहुंचाने के लिए हम पहुंच चुके हैं गिरीश बंसल सर के पास में, दुर्ग जिला के एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भिलाई टाइम्स इस चीज को, पेट्रोलियम मंत्रालय की जो मंशा है जी, जो गवर्नमेंट का है कि हर कस्टमर जो उनका गैस का उपभोक्ता है उसकी ई-केवाईसी हो, ताकि ग्राहकों की ऑथेंटिसिटी उनके रिकॉर्ड में बराबर आए। और जो अनऑथेंटिक कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर मल्टीपल कनेक्शन लेके रखे हैं लेकिन ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, उनको छांटा जा सके, उनके कनेक्शन ब्लॉक किए जा सके, जेन्युइन कस्टमर को सामने ला सके, जिससे गवर्नमेंट का जो फॉरेन करेंसी का लॉस हो रहा है, क्योंकि एलपीजी क्रूड ऑयल से निकलता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है जिसमें हमारी डॉलर की करेंसी जाती है, तो उसका दुरुपयोग नहीं हो, है ना। उसमें कोई भी डोमेस्टिक गैस को कमर्शियल में यूज न करें। कमर्शियल उपभोक्ताओं के अलग कमर्शियल एलपीजी है, तो घरों में डोमेस्टिक यूज जो हो रहा है वो उपभोक्ता अपना ई-केवाईसी कराए और वो उस उपभोक्ताओं की ऑथेंटिसिटी, वास्तविकता सरकार के रिकॉर्ड में आए। और इसलिए ई-केवाईसी हर ग्राहक को अपना कराना जरूरी है। बिल्कुल सर, ये आम जनता तक हम ये खबर पहुंचा रहे हैं कि आपको ई-केवाईसी कराना जरूरी है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या है कि उनको कहाँ जाना है, कैसे जो है ई-केवाईसी अपना कंप्लीट करवा सकते हैं? ई-केवाईसी के लिए 2 सिस्टम है। एक तो अपनी गैस एजेंसी में आप जाइए, अपना उपभोक्ता क्रमांक और आधार लेकर जाइए। आपका एजेंसी आपका या तो अंगूठे से या आपके निशान से ई-केवाईसी करेगा। आपका आधार जब बनता है उसमें दोनों चीज से ही आपका आधार बनता है, और आपका आधार नंबर सही है, उपभोक्ता सही है, तो गैस एजेंसी में तुरंत आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। दूसरी इसकी सुविधा है कि आप अपने घर बैठे बैठे भी ई-केवाईसी कर सकते। ऑनलाइन मेथड से? हाँ, ऑनलाइन से। आपको एजेंसी भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने सिस्टम में, जैसे इंडियन ऑयल का मैं बता रहा हूँ, तो आप इंडियन ऑयल ऐप इंडियन ऑयल 1 ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको आपका जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है वो आपको उसमें डालना है। उसको डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, आईडी और पासवर्ड। उसके बाद आपको क्लिक करना है और आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को एंटर करेंगे, री लॉगिन अगेन करेंगे विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शन, वो आ जाएगा आपके पास। उसमें आप अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं, आपका मोबाइल अपनी आंख के सामने रख के और उसको सबमिट कर सकते हैं, स्कैन करके। हाँ, बिल्कुल सर। तो जो उपभोक्ता ई-केवाईसी कराने में असफल रहते हैं, जो निर्धारित डेट उसके लिए अनाउंस की गई है, उस तारीख तक अगर नहीं करा पाते तो उनके लिए क्या नुकसान हो सकता है?
पहली चीज तो अगर वो सब्सिडी ले रहा है उसकी सब्सिडी बंद हो जाएगी। उसके बाद भी अगर वो नहीं करवा रहा है तो हो सकता है भविष्य में आगे चल के गवर्नमेंट और पेट्रोलियम मंत्रालय क्या रूल बनाते हैं, हो सकता है उनको आपूर्ति बंद की जाए ताकि वो आकर के अपना KYC कराएं। ये जो है जो भी है गवर्नमेंट डिसाइड करके और वो एक्शन हो सकता है उनके ऊपर। KYC जो करवाते हैं, KYC जो करवाते हैं, ये तो नुकसान हो गया और उनके फायदे जो हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। उनके जो फायदे हैं वो काफी ज्यादा ऐसे हैं जो लोगों तक ये जानकारी होनी चाहिए। उनके फायदे क्या है सर? उनका फायदा बहुत बड़ा तो ये है कि आप भारतीय नागरिक हैं, आप एक गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड हैं, आपका KYC हुआ। जैसे बैंक में आपका KYC होता है, लेकिन जब आप राशन कार्ड में दुकान लेते हैं, राशन लेते हैं तो आपका KYC होता है। उससे आपकी भारतीय नागरिकता और आगे और भी चीजों में आपको ये जो गैस उपभोक्ता है और आपका KYC किया है तो ये आपके लिए उसमें हेल्पफुल हो सकता है, आपको सहायक बन सकता है। मेरे पास कई ग्राहक आते हैं, इवन कई जगहों में उनको अपना काम कराना है, इवन बैंक में अकाउंट खोलना है, तो हमसे मांगते हैं कि भाई हम इस गैस एजेंसी में उपभोक्ता है, हमारा ये एड्रेस है, ये हमारा सही थी, तो हमसे लेकर के जाते हैं तो बैंक में। और अगर उनका KYC है तो बैंक में वो बैंक वाला आधार कार्ड डालेगा तो तुरंत KYC से उनकी ऑथेंटिसिटी उस कस्टमर की उसको मिल जाएगी। और उनके लिए और भी कई सी जगह हैं जहाँ, क्योंकि हम तो देखते हैं, मैं बोल नहीं सकता नाम, लेकिन हमसे बहुत से लोग लेकर के भी जाते हैं जब समय समय पर कि हमको वहाँ ये प्रूफ देना है कि हम गैस उपभोक्ता हैं, तो उसके लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो काफी फायदेमंद है। फायदेमंद है बिल्कुल। सुयश सर हमारे साथ में है। सर BSC को लेकर बड़े सवाल लोगों के पास में है कि जो बेसिक सिक्योरिटी चेक होता है गैस सिलेंडर को लेकर, उसके हेल्थ को लेकर, गैस की हेल्थ को लेकर, उसको लेकर बड़े सवाल उठते रहते हैं। तो BSC कौन से ग्राहक हैं ऐसे जो BSC चेक अपने घर पे करवा सकते हैं? BSC वो है जो इनका KYC हमारे यहाँ हो चुका है और जिनका नहीं भी हुआ है उनका भी हम BSC कर सकते हैं। BSC में 9 पॉइंट है टोटल। बेसिक सिक्योरिटी चेक, बेसिक सेफ्टी चेक होता है ये। उसमें बेसिकली 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट में सबसे पहला वाला पॉइंट अपना आता है कि क्या कस्टमर को 1906 के बारे में पता है। 1906 क्या है? ये एक टोल फ्री नंबर है आपका जिसमें आप LPG का कंप्लेंट कर सकते हैं। ये इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL सबके लिए कॉमन हेल्पलाइन नंबर है। दूसरा इसमें पॉइंट आ जाता है आपका कि आपका जो चूल्हा है, चूल्हा सही से रखा है कि नहीं प्लेटफॉर्म में, कि पोजीशन सही है कि नहीं, वो है। तीसरे में आपका सिलेंडर का पोजीशन सही है कि नहीं। फिर चौथा आपका आ जाता है कि आपका पाइप जो है उसमें कहीं क्रैक तो नहीं है, वो चीज आता है। पाइप हेल्थ सही है कि नहीं है। हाँ, पाइप सही है कि नहीं। फिर छठे में होता है कि हम जब इंस्पेक्शन करने गए हैं तो वो पाइप हमने चेंज की है कि नहीं या कस्टमर ने करवाई है कि नहीं, तो उसमें हमें हाँ या ना लिखना रहता है। फिर आपका आगे पॉइंट आ गया तो आपका बाकी रहता है कि किचन में आपका ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है, जैसे केरोसिन हो गया, मिट्टी तेल या कोई पुराना ऑयल रखा हुआ है अपना, ये सब तो नहीं है। फिर तीसरा आपके में उसके बाद आ जाता है कि अपना घर कैसा है, घर आपका यानी वो आदमी कैसा रह रहा है, लोअर इनकम ग्रुप में, हायर में है, वो सबका है। इसमें ये सब पॉइंट्स आते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी को एक पता चल जाता है कि आपका सब चीज अपडेटेड है। और इसमें फिर रेगुलेटर वगैरह का भी आता है कि आप जो रेगुलेटर यूज कर रहे हैं वो कंपनी के नॉर्म के हिसाब से है कि नहीं है। तो ये सब एक ऐसे करके 9 पॉइंट्स रहते हैं। तो ये हमारे डिलीवरी ऐप मैन के थ्रू होता है। डिलीवरी जब बॉय जाता है तो वो ये चीज करवाता है इसमें। तो और इसमें क्या है, मेनली हम लोग को लोकेशन ऑन करके करना पड़ता है, ताकि जैसे क्या है, मैं अगर आपके आया तो मैं आपके घर में जाके इंस्पेक्शन किया हूँ कि नहीं, वो चीज उसमें जाके लोकेशन हमारा ट्रेस होता है, ट्रेस हो जाएगा, तभी आपका BSC कंफर्म होगा, वरना नहीं हो पाएगा। ये कौन ग्राहक है सर जो BSC के बेनिफिट्स ले सकते हैं? सारे ही ग्राहक हैं जो BSC के बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसमें आपका एक तो बेसिक सेफ्टी चेक हो जाएगा, जिससे कंपनी में एकदम सेफ हो जाएगी कि आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है, वो सब चीज का रहता है। तो ये कंप्लीट जानकारी है BSC को लेकर। ग्राहक को कुछ पे नहीं करना और इस चीज के लिए ग्राहक को कोई भी पैसा नहीं देना है। ये हमारे यहाँ से डिलीवरी मैन जाएगा, आपके यहाँ बेसिक सेफ्टी चेक करेगा और वो फिर आ जाएगा वापस। इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। बस जो पाइप जिन के यहाँ चेंज होगी
उसका बिल कंपनी हम यानी गैस हार्डवेयर एजेंसी सामान वाले, जो है। हाँ, जो हम प्रोवाइड कराएंगे उसका बिल देंगे, उसके सिस्टम में अपडेट होएगा कि इस तारीख में पाइप चेंज हुई है, वो सब अपडेट डिटेल हम यानी हमारे साइड से प्रोवाइड कर दिया जो ऑफिशियली तरीके से आएगा। हाँ। यानी कि जो इंस्पेक्शन के जो अमाउंट है वो कुछ चार्जेस नहीं लगते हैं, इंस्पेक्शन के कोई चार्जेस नहीं है। गिरीश सर, एक सवाल आपसे ये रह गया था, इसमें पाइप जो चेंज करेगा हमारा आदमी बाकायदा बिल बुक लेके जाएगा, उनको पाइप देगा। और अभी वैसे बेसिकली पाइप 190 रुपए की है, लेकिन इस बीएससी के साथ करने में कंपनी ने पाइप की कीमत में कस्टमर को, ग्राहक को, उपभोक्ता को 40 रुपए का फायदा दिया है। वो उसको पाइप 150 रुपए की मिलेगी। और वो हमारा जो प्रतिनिधि, हमारा डिलीवरी बॉय, हमारा मैकेनिक जो भी जाएगा वो आईडी कार्ड लेकर जाएगा, वो आपके यहाँ करेगा। आपको अगर पाइप रिप्लेस होगी, पाइप रिप्लेस करेगा, पाइप का बिल देगा बकायदा 150 रुपए का, और वो पूरी अथेंटिक, और वो जाके आपके रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा कंप्लीटली। एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा गिरीश सर की, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो बताना रह गया हो EKYC को लेकर और बीएससी को लेकर, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और हो। EKYC का तो ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से बताया, वो आ जाते हैं तो कर लेंगे, और नहीं आते हैं तो घर में कर सकते हैं। मतलब उनके पास दोनों सुविधाएं, अगर आपको बाहर जाके कराना है तो भी मतलब अपनी एजेंसी में जाके या घर बैठे भी कर सकते हैं जी। और ये ग्राहकों की जो हमारा कंपनी ने चालू किया है BSC बेसिक सुरक्षा कैंप, है ना, ये कंपनी के लिए सिर्फ उसके हित के लिए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि कई जगह कस्टमरों की या सिलेंडर के लीकेज के किसी कारण से जो एक्सीडेंट होते हैं, और एक्सीडेंट होने के बाद भगवान न करे किसी का हो, लेकिन कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं। तो कस्टमर प्रॉपर वे में गैस यूज कर रहा है कि नहीं, सिलेंडर बराबर रख रहा है कि नहीं, उसको जानकारी, वैसे हर कस्टमर को जानकारी दी, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को एक बार हर चीज को रिव्यू करने से उसको रिमाइंड में डेवलप हो जाता है वापस। मैंने 2 साल पहले मुझे बताया था, दिमाग से उतर गया, लेकिन उसको वापस रिव्यू करने के लिए, उसका देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पेट्रोलियम मंत्रालय ने अभियान चालू किया है। इसके बारे में दूरदर्शन न्यूज में भी बराबर आ रहा है, और FM में भी इसका प्रचार हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पूरा कर, और ये सिर्फ गवर्नमेंट इंडिया अपने उपभोक्ताओं को, अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और वो इतनी प्रयत्नशील है कि कोई भी ग्राहक हमारे LPG के एक्सीडेंट से असुरक्षित न हो। उनकी सुरक्षा कंपनियों के लिए अत्यंत आवश्यक फीचर है इसमें, और ये पूरा इसलिए इसको युद्ध स्तर पर सभी गैस एजेंसियों के मार्फत ये काम करवाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पूरी जानकारी थी कि EKYC कराना, BMC चेक कराना कितना जरूरी है, आप BSC चेक कराना कितना जरूरी है, ये आपको पूरी डिटेल जो है सर ने बताई है। और आखिरी डेट जो है ये भी आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन EKYC कराना कितना जरूरी है ये आपने जाना, और ऐसे और अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपको पूछना हो तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। हम गिरीश सर के पास, सुरेश सर के पास फिर से आएंगे, और जो आपके सवाल रहेंगे उनके जवाब भी सर से लेंगे, ताकि आप तक जो पूरी जानकारी है, पूरी डिटेल हम आप तक पहुंचा सकें। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। अभी तक का अपडेट यही है कि आपको EKYC कराना जरूरी है, और अपडेट आपको मिलते रहेगा भिलाई टाइम के द्वारा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।